कह रहे हैं आप हमें इस अयोध्या का कारोबार और राज हमें देना चाहते हैं भैया, परंतु भैया वैसे तो मैंने आपकी आज्ञा का सदैव पालन किया है, कभी उल्लंघन नहीं, परंतु आज आप मुझे कैसी आज्ञा दे रहे हैं आप? भला इस आज्ञा का पालन हम कैसे कर सकते हैं भैया? और फिर भी मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा भैया तो इस संसार क्या कहेगा भैया? कि संसार कहेगा नारी पर, संसार कहेगा नारी पर, रघुबर में श्रृंगार। संसार यही कहेगा कि राम ने नारी के कारण उन्होंने अपने सिंहासन का त्यागन कर दिया, इसलिए भैया आप मुझे इस अयोध्या का राज्य देना चाहते हैं, परंतु भैया वैसे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर लूं तो जानते हो किसके बराबर होगा भैया? कि मुझको यह राज भार देना, मुझको यह राज भार देना, बालू की भीत उठाना है। जब कंधा पड़े डालते हैं छोटा जब कंधा पड़े डालते हैं छोटा अयोध्या का राज्य चलाने के लिए राजा बना देंगे तो उसके बराबर होगा जैसे कि बालू की दीवार बनाई जाए। भला बालू की दीवार कैसे खड़ी हो सकती है? उसी के बराबर होगा भैया। और फिर मैं तो आपसे छोटा हूँ भैया, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहे। बड़ा
इसलिए भैया मैं तो आपसे छोटा हूँ, मुझे छोटा ही रहने दो। मैं तो सदैव आपके चरणों की पूजा किया है भैया, तो इन चरणों की सेवा ही करने दो भैया। मैं इस अयोध्या का राजकाज नहीं संभाल सकता भैया, नहीं संभाल। तुम धन्य हो भरत, तुम जैसा धर्मात्मा, तुम जैसा भाई तो ना संसार में हुआ है और ना ही कभी होगा। किंतु भरत, इस प्रजा की नजरों में हमारी सीता दोषी और हम एक कलंकित दोषी व्यक्ति को अपने राज्य में किस प्रकार से रखें। यदि तुम ये राज्य नहीं लेना चाहते हो तो हमने एक उपाय सोच रखा है। भैया कौन सा आपने उपाय सोच रखा है? कि हे भाई, यदि सत्य है तो फिर यही उपाय। प्रजा है तो निज सर्वदा सीता त्यागी जाए। भैया, ये तुम राज्य नहीं लेना चाहते हो तो हम सदा के लिए प्रिय जानकी का त्याग करेंगे। हे भैया, ये कैसी बात कर रहे हो भैया? कि हे दीनानाथ दया करिए, सबों की लड़ी कहाती है। लड़ी है यह सूलों की लड़ी कहाती है। सब तो की नहीं लड़ी है ये सूलों की लड़ी कहाती है। हे भैया, ये कैसी बातों का उच्चारण कर रहे हो? माता को त्याग दोगे? ऐसे शब्दों को मत कहो भैया, माता को त्यागने की बात मत कहो भैया। लक्ष्मण, प्रजा की नजरों में हमारी सीता दोषी है और वो राजा ही कैसा जिसके राज्य में उसकी प्रजा संतुष्ट न हो। इसीलिए हम अपनी प्रिय जानकी का त्याग करेंगे। नहीं भैया, ऐसी बात मत कहो भैया। मैं कहता यह व्यर्थ है सब ये राय उपाय, और आग जाग से हो चुकी फिर भी त्यागी बात। जांच आग से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। ये भैया, माता की अगली परीक्षा भी हो गई, फिर भी इस प्रजा को कोई संतुष्टि नहीं। जरा सोचो भैया, ये अयोध्यावासी क्या कहेंगे? निर्दोष नारी दंड पाए, क्या ये अधर्म का कार्य नहीं? क्या ये अधर्म का कार्य नहीं? ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा पते काम नहीं। ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा बदनाम नहीं। ये अयोध्या की बदनामी हो जाएगी भैया कि
दी गई। ऐसा नहीं भैया, ये भैया कि अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है, निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं, कौशलपुर कितना घाटी है। पृथ्वी आकाश देखते हैं, कौशलपुर कितना घाटी है। निर्दोषी माता को उनके पर कोई दोष नहीं, उनकी तो अग्नि परीक्षा हो गई थी, फिर भी ये प्रजा आज माता को दोषी ठहराई है। ये कैसा राज्य है भैया, ये आपकी प्रजा आपसे संतुष्ट नहीं है। मुझे तो कहना पड़ रहा है, धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा, जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूरे शासन पर भी पूरा अधिकार न पाए प्रजा। संतोष पूरे शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। भैया आपके राज्य में समस्त प्रजा को सुखी देखने के लिए समस्त दूत लगाए गए, फिर भी आज वो प्रजा आपको दोषी बतला रही है। ऐसी प्रजा को मैं धिक्कारता हूँ, मुझे आज्ञा दो। जिस प्रजा ने, जिस प्राणी ने माता को दोषी ठहराया है, मैं उसे जाकर के समाप्त कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। जिसके राज्य में उसकी प्रजा संतुष्ट नहीं, तो वो राजा कैसा? भैया वैसे लक्ष्मण भैया तो ठीक ही कहते हैं।